नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ध्यानधारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि लास्ट जो क्लास जो थी वो अपने पीरियोडिक टेबल पे थी कि किस तरह से जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो देने वाले जो साइंटिस्ट जो थे वो हेनरी मॉजले थे। ठीक है, और इससे सबसे पहले जो आया था वो डॉबरनियर आया था। डॉबरनियर जो था उन्होंने त्रिक मॉडल जो दिया था, यानी तीन तीन के उन्होंने सेट बनाए थे। उसके बाद में आया था न्यूलैंड आया था, जिसका अष्टक नियम था, जिन्होंने 8 जो थे वो व्यवस्थित किए थे। इसमें अष्टक का मतलब ये था कि जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो 8 वाले एलिमेंट के बराबर होगी। ठीक है, या उसके समान होती है। तो फिर नेक्स्ट जो था वो मेंडलीफ आया था। मेंडलीफ ने भी परमाणु ये द्रव्यमान के आधार पे, यानी डॉबरनियर, उसके बाद में न्यूलैंड, थर्ड जो था वो अपने मेंडलीफ, इन तीनों ने जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, यानी एलिमेंट को जो अरेंज किया इन पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनका जो मेन जो आधार जो था वो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको खोज जो है वो मैं हेनरी मॉजले ने की थी। ठीक है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक लेके फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे क्या किया था, उनको व्यवस्थित किया था। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था उसमें कुछ थी आयनन विभव था, इलेक्ट्रॉन बंधुता थी, विद्युत ऋणता थी। ठीक है, और परमाणु आकार जो था। तो इनके बारे में सवाल ये आते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से अपन नीचे की तरफ जाते हैं तो वो किस प्रकार से चेंज होंगे, या आवर्त में चलने से या समूह में चलने से वो किस प्रकार चेंज होंगे, उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज जो क्लास है वो है धातु, अधातु और मिश्र धातु। ठीक है, धातु, अधातु, मिश्र धातु। धातु जो है वो इसमें एक्सेप्शन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, धातु और अधातु के अंदर, और मिश्र धातु के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि मिश्र धातु क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपन ने कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे उनके बारे में अपन देखेंगे कि ये सवाल कुछ आ सकते हैं। तो धातु क्या होते हैं कि पहली बात तो धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, वे धातु कहलाते हैं। ठीक है, और जिन पे धन आवेश होता है। और अधातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उन पे ऋण आवेश होता है। ठीक है, यानी हमेशा वो कैसे होंगे, ऋण आवेशित होंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा ग्रहण करके ऋण आवेशित प्राप्त करते हैं। ठीक है, और धातु हमेशा क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके फिर क्या करते हैं, ये विद्युत धन आवेशित होते हैं। ठीक है, तो धातु हमेशा धन आवेशित होगी, और जो अधातु है वो कैसी होती है, ऋण आवेशित होती है। मिश्र धातु वे धातु होती है जिनमें क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि धातुओं का एक होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जिससे बनने वाली जो धातु जो होती है उसको मिश्र धातु कहा जाता है। पहला है धातु, अधातु और मिश्र धातु। ठीक है, जिनको अपन बोल सकते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉय। एलॉय मतलब होते हैं मिश्र धातु। धातु, मेटल, देखो तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। और धनायन जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। जैसे सपोज मान लो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉनों का अगर त्याग करता है तो ये बनता है। कॉपर जो है ये भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। Fe जो है ये भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। Ag जो है वो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। Au, ठीक है, जो है वो त्याग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन देखें जिंक है, कैल्शियम है। ठीक है, ये सारी क्या है, धातु है। ठीक है, जिनके ऊपर धनावेश होता है। ठीक है, जिनके ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है। जिनके ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है। और ये धनावेशित जो होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वो धातु कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात होती है कि धातुओं के क्या क्या ये भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, कि भौतिक गुणधर्म धातुओं के क्या क्या होते हैं। तो पहली चीज, धातु जो होती है वो आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है मेलेबल होती है, यानी जब इनको पीटा जाता है
ठीक है। तो ये परत के अंदर क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी अपन क्या कर सकते हैं, इनको परत या सीट बना सकते हैं, यानी इनकी चद्दर बना सकते हैं, ठीक है, यानी परत बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे टीन सेट वगैरह आते हैं, जो धातु की जो प्लेटें आती है, ठीक है, तो उनको पीट पीट के क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है, यानी पीटने से ये क्या होती है, फैलती है, इनकी चद्दर में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को बोला जाता है आघात वर्धनीय। आघात करने पे वर्धन का मतलब होती है बढ़ती है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय होती है, इसलिए आपने देखा होगा रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था वो सोने की परत जो प्राप्त करने के लिए और पतली से पतली प्राप्त करने के लिए उन्होंने सोने को यूज में लिया था, गोल्ड को यूज में लिया था, ठीक है। तो गोल्ड में ये जो है आघात वर्धनीय होती है, पतली से पतली जो होती है वो अपन परत बना सकते हैं, किसकी, गोल्ड की। तो गोल्ड को अपन यूज में लेते हैं। आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा किसकी होती है, सोने और चांदी की होती है। दूसरी चीज, धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है, ठीक है। और ये चमक जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण होती है, विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। आप कोई भी धातु को अगर काटते हैं तो अंदर वाले जो सरफेस जो होती है उसमें क्या होती है, चमक मिलती है, यानी ये चमकीली होती है, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट जो है वो है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है इसको तार में परिवर्तित किया जा सकता है, तार में बदलना, तार में बदलना, ठीक है, यानी इनको तार में बदला जा सकता है, ठीक है। किनको, धातुओं को, धातुओं को क्या किया जा सकता है, तार के अंदर बदला जा सकता है, ये तन्यता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, धातु जो होते हैं वो ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इनके अंदर विद्युत धारा और ताप दोनों का संसरण होगा, ठीक है। यानी ताप और विद्युत धारा के ये कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे ताप जो है और विद्युत धारा जो है दोनों ही प्रवाहित होगी किसके अंदर, इन धातुओं के अंदर। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की अधातुएं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, इनसे प्रतिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये यौगिक बन गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे और देखिए अपन क्लोरीन के साथ में, ठीक है, तो NaCl ये बन गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन यौगिकों के साथ में जो अधातु होते हैं उनके साथ में क्या बनाते हैं, ये यौगिक बनाते हैं, प्रतिक्रिया करके या क्रिया करके ये यौगिक बनाते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु साधारण ताप पे जल से अभिक्रिया करती है, ठीक है। साधारण ताप पे कुछ जो धातु जो होती है वो साधारण ताप पे क्या करेगी, इनसे अभिक्रिया करने, जैसे आप देखोगे सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अभिक्रियाशीलता होती है, तो वो इतने ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कि अगर वो सीधा खुले में रख दे तो वायु से सीधा क्या करेंगे, अभिक्रिया करके ज्वलनशील होता है, आग पकड़ लेते हैं। इसलिए उनको हमेशा केरोसिन के अंदर क्या किया जाता है, डुबा के रखा जाता है, अधिक अभिक्रियाशीलता होने के कारण। किसके साथ में, पानी में भी ऐसी धातु है जो पानी के अंदर जलती है, वो है सोडियम, ठीक है। सोडियम को अगर पानी के अंदर डाल दे तो वो क्या हो जाती है, आग पकड़ लेती है, जलनशील होती है, ठीक है। तो जल के साथ में जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है वो क्या करती है, जल के साथ में अभिक्रिया करती है। धातु अम्ल के साथ में और सारों के साथ में भी क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। अम्ल के साथ में जब धातु अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है, और सार के साथ में भी, कुछ सारों के साथ में भी करेंगे तो हाइड्रोजन गैस में बदलते हैं, ठीक है। तो पहला है धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन आता है, आघात वर्धनीय होते हैं, इसकी सीट बनाई जा सकती है। सोना चांदी जो होता है उसमें सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होती है, ठीक है। दूसरी चीज, ये चमक ज्यादा होती है इसके अंदर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त पाए जाते हैं। तन्यता, तार में बदला जा सकता है, ठीक है। ताप और विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार की धातुएं जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, इनसे अभिक्रिया करके ये यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो धातु जो साधारण ताप पे क्या करती है, अभिक्रियाशीलता करती है, और अम्ल और सार के साथ में भी क्या करते हैं, ये अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातुएं जो है वो बताएगी ये। पहली है मैग्नीशियम, जिसका सिंबल होता है Mg,
मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में, मैग्नीशियम झरने के रूप में, मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्रीय जल में ये पाए जाते हैं। ठीक है, सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम, ठीक है Mg, झरने के रूप में का मतलब होता है कि ये आतिशबाजी जो होती है उनके अंदर इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल जो है वो पादप के अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये वर्णक है और ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण में अपनी भागीदारी निभाता है, यानी इसकी उपस्थिति जरूरी है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है। ठीक है, और इसके केंद्रीय जो तत्व जो होता है वो क्या बोल सकते हैं, मेटल जो होती है वो होती है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में जो होता है वो क्या होता है, आयरन होता है, Fe होता है। मैग्नीशियम चांदी की तरह उजली और चमकीली धातु होती है। मैग्नीशियम भी कैसी होती है, चमकीली धातु है। ठीक है, चांदी की तरह होती है। ये मुलायम धातु होती है। तनु अम्लों के साथ में प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। मैग्नीशियम अगर क्रिया करे HCl के साथ में, ठीक है, तो ये बनता है MgCl2+H2, यानी H2SO जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है जब ये अम्ल के साथ में क्रिया करता है। लेकिन ये मैग्नीशियम सार के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, सार के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, केवल और केवल अम्ल के साथ में ही क्रिया करता है। मैग्नीशियम फ्लैश लाइट रिबिन बनाने में, फोटोग्राफी के अंदर, आतिशबाजी के अंदर इनका उपयोग किया जाता है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का उपयोग फ्लैश लाइट रिबिन में, फोटोग्राफी में और आतिशबाजी में किया जाता है। प्रतिदीप्तशील प्रकाश उत्पन्न करने में उजाला करने में, ठीक है, कोई टकराने के बाद में प्रतिदीप्त जो होती है, उजाला जो होता है वो उत्पन्न करने के लिए किसको, मैग्नीशियम को यूज में लिया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये एक एंटा एसिड होता है। क्या होता है, एंटा एसिड होता है। ये क्या होता है, जब पेट के अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है, ठीक है, तो उस अम्लीयता को खत्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज में लिया जाता है, क्योंकि इसका नेचर जो होता है वो सारीय होता है। ठीक है, तो अम्ल और सार दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और जिससे अपने पेट के अंदर जो एसिडिटी होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका नाम जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, ये सारीय प्रकृति का होता है, सारीय प्रकृति का होता है। ये पेट में अम्लीयता को, अम्लीय से अभिक्रिया कर उसे उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए किस जो है कंपाउंड को, यौगिक को यूज में लिया जाता है, उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, जिसका नॉर्मल जो नाम है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, लेकिन ऐसे जो सूत्र के हिसाब से नाम है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये सारी प्रकृति का होता है। जब पेट के साथ में, अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके उसको कैसा बना देता है, ये उदासीन बना देता है। ठीक है, तो ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में, झरने के रूप में और मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्री जल में ये पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल के अंदर जो केंद्रीय जो मेटल जो होता है वो होता है मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का काम क्या, प्रकाश का अवशोषण करना। मैग्नीशियम चांदी की तरह भी जो है उजली और चमकीली होती है, मुलायम धातु है। अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, सार के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये फ्लैश लाइट में, फोटोग्राफी में, आतिशबाजी में और प्रतिदीप्त को उत्पन्न करने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें ये है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
और दूसरा जो है क्लोरोफिल वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, वो है मैग्नीशियम। और पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम जो है वो बहुत ही क्रियाशीलता पाई जाती है, इसका सिंबल होता है Na। सोडियम जो बहुत ही क्रियाशील होता है, ठीक है, इस कारण ये कभी भी मुक्त अवस्था में पाया नहीं जाता है, ये हमेशा किसी न किसी यौगिक के रूप में पाया जाएगा, नाइट्रेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में या सल्फेट के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, NO2 NO3 नाइट्रेट के रूप में, CO3 कार्बोनेट के रूप में, SO4 सल्फेट के रूप में, इनके साथ में यौगिक बना के ये पाया जाता है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ये बहुत ही क्रियाशील होता है। ठीक है, इतना क्रियाशील होता है कि ये जल और वायु से तुरंत क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये जल एवं वायु में अत्यधिक क्रियाशील है, जिससे ये क्या आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा केरोसिन के अंदर क्या किया जाता है, डुबा के रखा जाता है, अति क्रियाशीलता के कारण, या वायु के सीधे से साथ में क्या कर लेते हैं, ये क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, जिसके कारण मुक्त अवस्था में ये कभी नहीं पाया जाता है। दूसरा, संयुक्त अवस्था में ये नाइट्रेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में या सल्फेट के रूप में पाया जा सकता है। ठीक है, नाइट्रेट के रूप में NaNO3 के रूप में पाया जा सकता है। ठीक है, Na2CO3 के रूप में पाया जा सकता है। ठीक है, और Na2SO4 के रूप में पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके कंपाउंड के रूप में, यौगिकों के रूप में पाया जाता है। सोडियम चांदी के समान सफेद रंग का होता है, मुलायम धातु है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और इसके साथ में पोटेशियम भी आता है। पोटेशियम, ये दो ऐसी धातु है जो धातुओं के गुण में थोड़ा सा अपवाद है। अपवाद ये है कि सभी धातुएं जो होती है वो कठोर होती है। ठीक है, और ये ऐसी धातु है जो कैसी है, जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिनको आसानी से चाकू से भी क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। इसी कारण सोडियम को केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है, यानी जल से अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है, और इसी के कारण इसको कहाँ पे रखा जाता है, और सोडियम केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है, ध्यान रखना, कास्टिक सोडे का फॉर्मूला NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सोडियम का दूसरा एक कंपाउंड है जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है कि इसमें क्रिस्टलीय जल पाया जाता है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, यानी एक जो अणु जो होगा, ठीक है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का, वॉशिंग सोडे का जो एक अणु जो होता है उसके साथ में 10 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसके मिलते हैं, अपने 10 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जल के पाए जाते हैं। इसको जो ये वाला जो जल जो है इसको क्रिस्टलीय जल कहा जाता है। ये वाला जो जल है इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीय जल कहा जाता है, जल कहा जाता है, क्रिस्टलीय जल। ठीक है, ये क्रिस्टलीय जल कहा जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, एक होता है अपना बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडे का जो फॉर्मूला होता है वो NaSCO3 होता है।
ठीक है, क्या होता है बेकिंग सोडे का फॉर्मूला NaSCO3 होता है। ठीक है, सोडा देखो ये है बेकिंग सोडा, एक आता है बेकिंग पाउडर। कभी अगर आ जाए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के अंदर क्या अंतर है, तो बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर जो है उसको बनाने के लिए बेकिंग सोडा प्लस इसके अंदर डाला जाता है माइल्ड खाने वाला अम्ल। ठीक है, तब जब बनता है क्या बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर कब बनता है, जब बेकिंग सोडे के अंदर खाने वाला कोई भी अम्ल जब मिलाया जाता है, ठीक है, तब वो बनता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला NaSCO3 होता है। साधारण नमक का फॉर्मूला जो है वो NaCl होता है। तो ये सोडियम के कुछ कंपाउंड है जिनको फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसको केरोसिन में डुबा रखने का कारण क्या है, क्योंकि ये अत्यधिक क्या होता है क्रियाशील होता है, इसके कारण ये आग पकड़ लेता है वायु से क्रिया करके। ठीक है, तो इसलिए इनको कहाँ पे डुबाया रखा है, किसके अंदर, केरोसिन के अंदर डुबाया रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अपने एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है Al होता है। ठीक है, क्या होता है Al। ये स्वतंत्र अवस्था में ये भी पाई नहीं जाती है। ठीक है, परंतु इसके यौगिक काफी मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के इसमें ये जो बॉक्साइड है, ठीक है, कोरेंडम है, फेल्सपार है, ठीक है, क्रायोलाइट्स है, ये इसके सारे जो है वो अयस्क है। क्या है, अयस्क। अयस्क वे होते हैं जिनको जमीन से खोदने पे जो निकलने वाले, जिसके अंदर धातु प्लस अशुद्धियां होती है, धातु प्लस अशुद्धियां, धातु प्लस अशुद्धियां होती है। ठीक है, उसको अयस्क कहा जाता है। फिर अशुद्धियों को हटाकर क्या प्राप्त किया जाता है, धातु को प्राप्त किया जाता है, उनको अयस्क कहा जाता है। ठीक है, तो माइनिंग के दौरान जो मिलने वाले जो धातु जो होते हैं वो पत्थर के समान होते हैं। ठीक है, उनमें कई प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। ठीक है, तो उन अशुद्धियों को, ठीक है, अब अशुद्धियों के प्रकार के आधार पे इनको अलग अलग नाम दिए गए। बॉक्साइड है, कोरेंडम है, फेल्सपार है, क्रायोलाइट्स जो है, ठीक है, ये इसके अयस्कों के नाम है जिनमें से जो है एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो है जैसे बॉक्साइड याद रखना है, इसका मोर इंपोर्टेंट जो है वो अयस्क का नाम जो है वो है बॉक्साइड, जो मुख्य अयस्क है इसका। तो एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम अगर पूछा जाए तो कौन सा है, बॉक्साइड है। दूसरी चीज, ये विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं, क्योंकि धातु जो है वो कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो इनको अपन वायर बनाने के लिए भी यूज में लिया जाता है विद्युत संचालन के रूप में। तो आप जब देखते हो कि खंभों से जितने भी वायर जो आते हैं वो एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो कॉपर के क्यों नहीं लगाते, क्योंकि कॉपर जो होता है वो महंगी है, ठीक है, एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो वहां पे जो है वो अपन किसके घरों के अंदर कॉपर तार को यूज में लिया जाता है, बाहर जो है वो एल्यूमिनियम तार को यूज में लिया जाता है। ठीक है, पोटास एलम जिसको फिटकरी कहा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, फिटकरी कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है फिटकरी का वो होता है K2SO4, ठीक है, उसके बाद में Al2SO4 3.24H2O, ये फिटकरी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये पोटास एलम भी कहा जाता है। ये दिक लवण है। दिक लवण का मतलब ये है इसमें दो धातुओं का लवण है। दो धातु यहाँ पे आप देखने जाओगे तो दो धातु, एक तो एल्यूमिनियम है और दूसरी इसके साथ में क्या है, पोटेशियम है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दिक लवण बोला जाता है। दो धातुओं से मिलकर बनने वाले लवण को दिक लवण कहा जाता है। ठीक है, तो ये दिक लवण जो है वो क्या है, ये यहाँ पे पोटास एलम फिटकरी जिसको कहा जाता है ये दिक लवण है, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी है और एल्यूमिनियम भी है, दोनों के लवण जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाएगा, दिक लवण कहा जाता है। इसका फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4, ठीक है, ब्रैकेट 3.24H2O इसका फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है।
इसका उपयोग जो होता है वो रक्त के अंदर, ठीक है, प्रवाह, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो पुराने जब थे मतलब जो बार्बर के पास में शेविंग करवाने जाते थे, ठीक है, तो वो जब कट लगने पर एक पत्थर आता था, उसको क्या करता था, वो घिसता था। ठीक है, तो वो पत्थर जो है वो क्या है, फिटकरी है। फिटकरी में क्या होते हैं, आयंस के कारण जो होते हैं वो ब्लड के आयंस को साथ में क्लॉटिंग कर देते हैं और ब्लड को बहने से रोकते हैं। ठीक है, तो ब्लड को बहने से रोकने का काम कौन करता है, फिटकरी करता है बार। ठीक है, तो जब भी कट लगते हैं तो फिटकरी को अगर लगाने पे से क्या हो जाएगा, आपका ब्लड का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा इसका काम है, कागज चमड़े उद्योग में भी इसका उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, उनकी सफाई करने में भी इनको उपयोग में लिया जाता है। तो मेन जो है वो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, ठीक है, जब अपन सेविंग करवाने जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, जब भी कट लगेगा तो फिटकरी का यूज में लिया जाता है। एल्यूमिनियम और इसकी मिश्र धातु वायुयान, मोटर एवं आदि के प्रयुक्त में ली जाती है। देखो वायुयान जो होते हैं वो आकाश के अंदर उड़ते हैं, तो उनमें अगर धातु जो है अगर अपन लोहे की वगैरह को यूज में ले तो वहां पे वो काफी भारी हो जाएगी। ठीक है, तो उस प्लेन का वजन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो उस वजन को कम करने के लिए एल्यूमिनियम जो होती है वो थोड़ी सी हल्की धातु होती है। ठीक है, तो वजन जो होती है तो इनके साथ में मिश्र धातु मिलाकर, ठीक है, क्या की जाती है, इनको जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इसको तैयार किए जाते हैं और वो वायुयान, मोटर आदि बनाने के लिए इसका उपयोग में लिए जाते हैं, ताकि उसमें हल्कापन रहे। ठीक है, तो भारी ना होने के कारण वो क्या हो, नीचे ना गिरे, ताकि वो हल्के। दूसरी धातु जो भारी धातु होते हैं उनको यूज करेंगे तो प्लेन का वजन जो होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्र धातु को इसमें मिला के मिश्र धातु को यूज में लिया जाता है। तो एल्यूमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती है, नहीं पाई जाती है। ये भी क्या होती है, ये किसी के साथ में अभिक्रिया करके यौगिकों में पाई जाती है। बॉक्साइट है, कोरिंडम है, फेल्सपार है, क्रायोलाइट्स जो है वो इसके अयस्क का नाम है और सबसे प्रमुख अयस्क का नाम इसका बॉक्साइड होता है। ये विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं, तो इनको वायरोक बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। पोटस एलम फिटकरी, रक्त को रोकने में। ठीक है, और मेन जो है उसका क्या जो रोल जो होता है वो क्या होता है, उद्योगों के अंदर चमड़े में, पेपर उद्योग में इसका उपयोग में लिया जाता है। एल्यूमिनियम तथा मिश्र या जो धातु होती है उनको वायुयान, मोटर आदि बनाने में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम अपने शरीर के अंदर जो बोन जो होती है वो कैल्शियम से बनी हुई होती है। उसका मुख्य जो अवयव है वो कैल्शियम होता है। ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो आपको हड्डियों के अंदर जो मिलते हैं वो कैल्शियम है। आप और भी देखोगे, जैसे अंडे है, अंडे के छिलके जो होते हैं उनके अंदर भी कैल्शियम होता है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम जो होता है वो यहाँ से मिलता है अपने को। कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये भी किसी ना किसी के साथ भी क्या करेगा, यौगिकों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, ये भी कार्बोनेट में, सल्फेट में और सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों में, अंडे के छिलकों में, मोलास्का समूह, मोलास्का में आपको याद रखना है पाइला, पाइला है जिसको अपन बोल सकते हैं शंख। शंख के अंदर आपने देखा उसका कवर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो मोलास्का के अंदर जो होते हैं प्राणी, उनके मुख्य अवयव जो है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो जिप्सम कहलाता है, जिसका फॉर्मूला जिप्सम जो है, जिप्सम, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, और POP जिसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, और इसी से ही बनता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, तो जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, जिसमें दो मॉलिक्यूल किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं। ये भी क्रिस्टलाइज जल जो है, और इसी को जब गर्म किया जाता है तो इसमें 1.5 मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन वाटर का बाहर निकल जाता है, और पीछे जो रहता है वो हाफ मॉलिक्यूल जो रहता है वो वाटर का रहता है। इसको बोला जाता है अर्ध जो जल योजित कैल्शियम सल्फेट जो है। ठीक है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP कहा जाता है, जिसका प्लास्टर के रूप में यूज में लिया जाता है।
ठीक है। पीओपी जो है वो अपने जैसे छत जो रफ जो होती है उसको करने में भी काम में लिया जाता है। प्लास्टर करने में, हाथ जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके ऊपर प्लास्टर करने में भी पीओपी को यूज में लिया जाता है। जो दूसरे जो जैसे स्टेचू वगैरह बनते हैं उनको बनाने के अंदर भी पीओपी का यूज में लिया जाता है। खिलौने बनाने के अंदर भी पीओपी का यूज में लिया जाता है। जो भट्टियां होती है उनको बनाने में भी पीओपी का यूज में लिया जाता है। ठीक है। जल अर्ध, अर्ध मतलब आधा है, हाफ H2O। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। ठीक है। तो क्या कहलाता है वो? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं। किसको? CA को। इसको क्या बोला जाता है? क्विक का लाइम बोला जाता है। CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH ब्रैकेट 2 को क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है। कैसे? जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसके साथ में अगर वाटर के मॉलिक्यूल को शामिल कर दिया जाए तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया? क्विक लाइम हो गया। और इसमें, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और पानी डालने से ये क्या हो गया? बुझ गया। तो ध्यान रखना, वाटर का मॉलिक्यूल जैसे यूज हो जाता है वो क्या हो जाएगा? बुझ गया। तो पानी डाला और पानी डालने से ये क्या हो गया? बुझ गया। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना कहा जाता है। दूसरा होता है विरंजन चूर्ण, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजन चूर्ण कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 होता है इसका फॉर्मूला। और इसका जो होता है, इसका भी यूज जो है वो अपन इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है। ब्लीच करने में किया जाता है, सफाई करने में किसका उपयोग में लिया जाता है। ठीक है। तो ये इसके कैल्शियम के यूज है। ठीक है। तो मुक्त अवस्था में नहीं होता, सल्फेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सिलिकेट के रूप में ये पाया जाता है हड्डियों में। ठीक है। सिल्कों के अंदर, अंडों के, ठीक है, मोलस्का के अंदर जो कवच जो होते हैं वो कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसको जिप्सम कहा जाता है। ठीक है। और अर्ध जलयोजित जो होता है कैल्शियम सल्फेट उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है। CaO को क्या बोला जाता है? क्विक लैम बोला जाता है। CaOH ब्रैकेट 2 को क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना बोला जाता है, स्लेक लाइम भी बोला जाता है। ठीक है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोला जाता है? विरंजन चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। नेक्स्ट जो है वो है तांबा, कॉपर, जिसको क्या बोला जाता है? कॉपर बोला जाता है, जिसका सिंबल होता है Cu। ठीक है। प्रकृति में ये मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में ये सल्फाइड ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों के रूप में इसका हो सकता है। ठीक है। तो ये CuCO3 के रूप में भी मिलता है और CuS के रूप में भी ये मिलता है। ठीक है। यानी कॉपर सल्फाइड के रूप में दो तरह के देखो मोस्टली और पाए जाते हैं, एक तो कार्बोनेट और होते हैं, एक सल्फाइड और होते हैं। फिर इनको क्या किया जाता है अलग मेथड से, जिसमें एक निस्तापन होता है, बर्धन होता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होता है। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के द्वारा फिर इनके ऑक्साइड को प्राप्त किया जाता है और फिर इसके ऑक्साइड में से क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को हटाया जाता है। तांबे के निष्कर्षण में कॉपर पायराइटिस, ये इसके अयस्क का नाम है। जिस तरह से एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम जो है वो बॉक्साइड है, उसी तरह से तांबे के मुख्य अयस्क का नाम कॉपर पायराइटिस है। ठीक है। तो कॉपर पायराइटिस अगर कहीं आता है कि ये क्या है, तो ये तांबे का क्या होता है? अयस्क होता है। अयस्क मैंने आपको अभी बताया कि अयस्क जो होते हैं वो जमीन से निकाले हुए होते हैं। ठीक है। जो धातु प्राप्त होती है वो अयस्क होती है और उनके साथ में कई सारी क्या मिलती है? अशुद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है। इन अशुद्धियों को दूर करके अयस्क से धातु को प्राप्त किया जाता है। आर्द्र वायु, आपके घर में अगर तांबे का लोटा है तो उसमें अगर पानी अपन बार बार रखते हैं तो उसके में अंदर ग्रीन ग्रीन जो होता है वो कलर आ जाता है, यानी वो कलर जो होता है वो हरा रंग हो जाता है। इसका कारण जो होता है वो क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट के कारण ये हरा हो जाता है। यानी CO2 के साथ में ये वायुमंडल में आर्द्र जो वायु होती है उसके साथ में क्रिया करके ये क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का बनता है। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है ये CO2 के कारण। ठीक है। आर्द्र वायु के अंदर जो होती है वो CO2 के कारण ये उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। और जिसके वो जो होते हैं इसको एक प्रकार का जंग भी बोला जाता है, रस्टिंग भी, कोरोजन भी बोला जाता है। ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? कोरोजन बोला जाएगा।
नेक्स्ट जो है वो तांबे का उपयोग विद्युत तार, विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है। तो घर के अंदर जितने भी जो वायर जो लगे हुए होते हैं, मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? तांबे। क्यों? क्योंकि इसमें जो विद्युत चालकता जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो कैसी होती है? कम होती है, ठीक है। और प्रतिरोधकता कम होने के कारण जो होते हैं तांबे में विद्युत चालकता जो होती है वो ज्यादा होती है। इसको रोल गोल्ड के अंदर बनाने में, ठीक है, आभूषण बनाने में रोल गोल्ड, सोने जैसे तांबे की एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। रोल गोल्ड क्या है? एक मिश्र धातु होती है जो जिसका उपयोग जो होता है वो सस्ती धातुएं बनाने के अंदर, गोल्ड जैसी धातु बनाने के अंदर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोहा। लोहा जिसे Fe आयरन कहा जाता है, ठीक है। इसका जो Fe जो शब्द आया है वो फेरम से लिया गया है, ठीक है। फेरम जो लैटिन वर्ड है, ठीक है। जैसे सोडियम का जो है वो नेट्रियम से लिया गया है, एजी का जो है वो अर्जेंटिनम से लिया गया है, ठीक है। लोहा एक संक्रमण धातु है, ठीक है, जिसका ब्लॉक जो था वो कौन सा था? डी ब्लॉक के अंदर आती थी, और डी ब्लॉक की धातुओं को कौन सी धातु बोला जाता था? संक्रमण धातु कहा जाता था, ठीक है। ये रक्त में हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित होता था, अभी बताया था आपको, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। लोहे के लोहा साधारणतः ताप पे शुष्क अवस्था में, ठीक है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, परंतु आर्द्र वायु के साथ में ये इसके साथ में क्या कर लेता है? रस्टिंग कर लेता है, जंग लग जाती है, ठीक है। तो जंग लगने का कारण जो है वायु और प्लस जो नमी जो होती है उसके साथ में अभिक्रिया करके ये फेरस ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड बना लेता है। और वो क्या होता है? जंग होता है, ठीक है। और वो क्या है? जंग है, जिसको बोलते हैं अपन रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो रस्ट जो है वो क्या है? वो जंग है जो धातु को क्या करती है? खराब करती है। लोहे में ये जंग हवा की नमी, ऑक्सीजन के कारण लगता है, और लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो जंग लगना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट FeSO4 को क्या बोला जाता है? हरा कशिश बोला जाता है, ठीक है। FeSO4 को क्या बोला जाता है? हरा कशिश बोला जाता है। अब और भी कुछ धातु है, ठीक है। कुछ धातु हमेशा ठोस अवस्था में मिलती है, लेकिन अपवाद जो है वो मरकरी है। मरकरी को लिखा जाता है Hg से, जो कमरे के ताप में किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन है? मरकरी होती है। धातु जैसे अम्ल HCl, धातु अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन AU, Ag, ठीक है, और प्लेटिनियम धातु जो होती है यह बहुत ही अक्रिय धातु है, ठीक है। और ये जो होती है इन अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो Zn है, Zn की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ में करवा दे तो क्या बनेगा? ZnSO4 बनता है, और प्लस क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये क्या है? अपने पास में अम्ल है, और ये क्या है? अपने पास में धातु है, और धातु अम्ल के साथ में क्रिया करके लवण प्लस क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करते, ठीक है। ये ध्यान रखना, HNO3 जो होता है वो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस में विस्थापित नहीं करता, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस जो होती है वो वाटर के साथ में क्या बना लेती है? जल के साथ में H2O का निर्माण कर देती है, ठीक है। और खुद जो HNO3 जो है वो या तो NaO2 के अंदर या N2O के अंदर ये क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इनके यौगिकों में क्या हो जाता है? इनके यौगिकों में बदल जाता है, ठीक है, जिससे हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर नहीं आती, ठीक है, जिससे हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर नहीं आती है, ठीक है। तो HNO3 के साथ में ये हाइड्रोजन गैस नहीं देते। धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे Na2 बन गया O, ठीक है, MgO बन गया, ठीक है। तो ये धातु के क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। एल्यूमिनियम व जिंक की सतह पे ऑक्साइड परत बन जाती है। देखो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जिसपे जंग नहीं लगता है,
क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनने पे वो खुद क्या हो जाता है, उससे संरक्षित रहता है। Al2O3 जो होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और ये क्या होता है, जिसपे और अभिक्रिया से रोकता है, से रोकता है। और तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो फिर और अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, जिससे उस पे धातु पे जंग नहीं लगता, यानी वो एल्यूमिनियम खराब नहीं होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पे जंग लगना, ठीक है, ऑक्साइड बनना, इसको एडोनीकरण कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एडोनीकरण। एडोनीकरण का मतलब ये होता है कि जो एल्यूमिनियम और जिंक होता है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, तो एक लेयर बन जाती है इन धातुओं के ऊपर जो अच्छी होती है। फिर आप देखोगे तो फेरस है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, अर्जेंटीनम है, ओरम है, मर्क्यूरी है, जिंक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी क्या है, धातुएं होती है। टंगस्टन वगैरह ये सारी क्या है, धातुएं। फिर है भविष्य की जो आने वाली जो धातु है, भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, ठीक है, जो है वो टाइटेनियम जो है वो क्या है, भविष्य की धातु कहा जाता है इसको। उसके बाद में ओशियम जो है वो क्या है, धातु का घनत्व सबसे सर्वाधिक होता है इसका। लिथियम जो है उसको मोम में रखा जाता है। घरेलू बल्ब जो होता है उसके अंदर जो वायर जो तंतु आता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। सबसे हल्की धातु जो होती है वो कौन सी है, लिथियम है। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो की गई जो उपयोग में लगी, क्योंकि जो जैसे अपन पाषाण युग के बाद में अगर आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में सबसे पहली जो धातु आई थी वो कौन सी थी, कॉपर थी, ठीक है। तो कॉपर को सबसे पहले यूज में लिया गया था। और सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली धातु वो है, वो कौन सी है, आयरन है। आयरन जो है वो सर्वाधिक यूज में ली जाती है, ठीक है। और पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम है। तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाई जाती है, ठीक है। मानव सबसे पहले जो उपयोग में ली थी वो कॉपर ली थी। भविष्य की धातु जो है वो टाइटेनियम है। घनत्व के आधार पर देखें तो ओशियम जो है वो सबसे ज्यादा होता है घनत्व। हल्की धातु जो है वो लिथियम है, ठीक है। तो ये धातुओं के बारे में है। अधातु ये कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, ये रिनाइन बनाते हैं, ठीक है। तो O-2, ठीक है, S माइनस जो है वो क्या हो जाएगा 2। उसके बाद में F, फिर कल बार आएगी, ये सारी कैसी है, अधातु है, जिन पे माइनस आवेश होता है। अधातु विद्युत ऋणी होती है, विद्युत ऋणी होती है। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, सबसे ज्यादा जो होती है विद्युत ऋणता वो कल आपको बताया था किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। धातु अधातु चमकीले नहीं होते हैं, तन्यता भी गुण नहीं पाई जाती है, तार में बदल नहीं सकते, आघात वर्णीय नहीं होते। धातु जो अधिकतर होती है वो कैसी होती है, कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कैसा है, सुचालक है। ग्रेफाइट जो है वो कैसा है, सुचालक होता है, ठीक है। बाकी जो धातु जो कैसी होती है, कुचालक होती है। लेकिन जो अधातु जो ग्रेफाइट है वो कैसी है, सुचालक है। अब है उपधातु। उपधातु जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण, जो अधातु में के अवस्था में आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ये हमेशा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु तीनों अवस्था में, अधातु जो होती है वो तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। याद रखना ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन जो है वो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, ये सब सारी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो ठोस अवस्था में आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर ठोस अवस्था में, द्रव में ब्रोमीन, और बाकी जो है वो सब कैसी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के मध्य या दोनों के गुण होते हैं, दोनों के गुण होते हैं, ठीक है, उनके में क्या बोलते हैं अपन, उपधातु कहा जाता है, ठीक है। बोरोन है, जर्मेनियम है, ठीक है, आर्सेनिक है, टेलुरियम है, ठीक है, पोलेनियम है। उसके बाद में सिलिकॉन जो है, एंटीमनी है, ये सारी कैसी है, उपधातु है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। फिर आती है मिश्र धातु।
दो या दो से अधिक धातुओं को अगर मिला के कोई अगर धातु तैयार की जाती है तो उसको बोला जाता है मिश्र धातु बोला जाता है। ठीक है, मिश्र धातु के निर्माण में एक धातु कुछ परमाणु दूसरी धातु के प्रतिस्थापित कर लेते हैं। ठीक है, और वो क्या बना लेते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। यदि मिश्र धातु में एक धातु पारा हो, अगर पारे से बनी, इंपॉर्टेंट है, पारे से बनने वाली जो मिश्र धातु होती है उनको अमलगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमलगम। तो ये सोडियम अमलगम है, सोडियम और मर्क्यूरी से बनने वाली जो मिश्र धातु है, ठीक है, तो वो उसको अमलगम कहा जाता है। अमलगम क्या है, तो मर्क्यूरी से बनने वाली जो मिश्र धातु होती है उनको क्या बोला जाता है, अमलगम बोला जाता है। ये Zn प्लस मर्क्यूरी है तो ये जिंक अमलगम है। ठीक है, मिश्र धातु के लिए धातु के परमाणुओं का आकार अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, जिसके कारण क्या हो, उसके डी खंड में तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण अधिक करते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ मिश्र धातु जो है जैसे पीतल है वो कॉपर और जिंक से बनती है। कांस्य जिसको ब्रॉन्ज बोला जाता है, ठीक है, वो कॉपर और एसएन जो टीन जो होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है टीन। ठीक है, टीन से बनती है। मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बनती है। ठीक है, रोल्ड गोल्ड अभी आया था, कॉपर और जो है एल्यूमिनियम से बनती है। गन मेटल जो है कॉपर जिंक और टीन से बनती है। डेल्टा मेटल जो है वो कॉपर जिंक और इनको वायर बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। जर्मन सिल्वर होती है, आपने देखा होगा दरवाजों के ऊपर पहले खोल चलाए जाते हैं जर्मन के। ठीक है, तो कॉपर जिंक और निकल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, कॉन्स्टेंट जो होती है इनके भी वायर वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉपर और निकल से बनी हुई होती है। नाइक्रोम जो होता है वो आपके निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस, ठीक है, इनसे बनाई जाती है। ठीक है, और नाइक्रोम का वायर जो होता है वो विद्युत जिसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, और इसको हीटर में, वायर में, हीटर में उपयोग में लिया जाता है। हीटर में उसका उपयोग लिया जाता है। सोल्डर वायर सोल्डर करने में, वायरों को जोड़ने के अंदर, ठीक है, कनेक्शन को जोड़ने। स्टेनलेस स्टील, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो फेरस होता है, इसमें क्रोमियम होता है, निकल होता है, कुछ कार्बन मिलाया जाता है। लैंथेनाइट तत्वों द्वारा बने हुए मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं, ध्यान रखना। लैंथेनाइट श्रेणी के अंदर, ठीक है, जो बनने वाली धातु है उनको मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु में 95% सीरियम ऐसी पाया जाता है जिसका उपयोग बंदूक की गोलियां बनाने के अंदर किया जाता है। तो सीरियम का उपयोग जो है वो किसके में, बंदूक की गोलियां बनाने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम से बनी मिश्र धातु का उपयोग जेट इंजन के कल पुर्जे, ठीक है, कल पुर्जे बनाने के अंदर या उनके जो इंजन के जो पार्ट जो होते हैं वो बनाने के अंदर मैग्नीशियम प्लस जो मिश्र धातु, मैग्नीशियम मिला के मिश्र धातु जो बनती है उसमें ये किया जाता है। तो ये कुछ जो है वो मिश्र धातु है, एलॉय है, इनको क्या बोला जाता है, एलॉय बोला जाता है। ठीक है, ये एलॉय होते हैं। अब एक कुछ फॉर्मूला है और जिनको याद करना है। ठीक है, चौक जो अपन बोर्ड पे घिसते हैं, ठीक है, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 उसका फॉर्मूला होता है, CaCO3। फिर होता है सुहागा फिटकरी होती है जिसको बोरेक्स कहा जाता है, ये सोडियम का कंपाउंड है Na2, ठीक है, Na2B4O7.10S2, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद में है जो फिटकरी का फॉर्मूला जो भी मैंने लिखाया था, पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो K2SO4.Al2SO4 3.24S2 होता है। ठीक है, तो 24 और जो क्रिस्टल ये होता है। उसके बाद में है जिप्सम, जो भी लिखवाया मैंने, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है वो CaSO4.2S2O होता है, जिसको कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। नीलाथ होता कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। ठीक है, CuCSO4.5S2O, ठीक है, इसमें 5 H2O के अंदर होते हैं। उसके बाद में हरा कसीम अभी बताया था, फेरस सल्फेट को कहा जाता है। ठीक है, उसमें कितने होते हैं, ApSO4 7H2O होता है। शुष्क बर्फ, इंपोर्टेंट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। जो शादी ब्याह के अंदर धुआं जो प्रोड्यूस होता है वो इसी के कारण होता है। शुष्क बर्फ जो है वो ठोस CO2 को कहा जाता है, ठोस। ठीक है, ठोस CO2 को क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है।
कास्टिक पोटास, पोटास आया मतलब पोटेशियम आएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कास्टिक पोटास से होता है। स्प्रिट, स्प्रिट जो होता है वो एक अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल होता है, जिसका जो फॉर्मूला है CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH जो है वो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है अल्कोहल, जिसको बोलते हैं C2H5OH, C2H5 एथिल अल्कोहल कहा जाता है इसको, ठीक है। खाने का सोडा अभी बताया था NaSCO3, NaSCO3 जो है वो क्या है? खाने का सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। उसके बाद में धोने का सोडा, जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, .10H2O, Na2CO3 .10H2O जो होता है वो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का। सोरा, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, KNO3, जिसको सोरा बोलते हैं। बुझा हुआ चूना, अभी बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में हास्य गैस, इंपॉर्टेंट, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस बोलते हैं। अगर ये सुन ले तो आदमी क्या रहेगा? हंसता हुआ रहेगा। लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4 को क्या बोला जाता है? लाल दवा कहा जाता है, जिसको जल में शुद्धिकरण के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। चूना, ठीक है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है, CaO, ठीक है, जिसको क्विक लाइम भी बोला था अभी, क्विक लाइम, क्विक लाइम जो है वो क्या है? बुझा हुआ चूना। लाल सिंदूरी, जिसको लेड परऑक्साइड बोला जाता है, Pb3O4, Pb3O4 बोला जाता है, ठीक है। नौसादर, जिसको अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl। थोड़े से ये जो नंबर जो है इनको नीचे लिखने, ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग में इसमें हो गया। नेक्स्ट जो है TNT, ट्राई नाइट्रोटाउलिन, जिसको विस्फोटक के रूप में यूज में लिया जाता है। इसका फॉर्मूला जो है वो है C6H2CS3NO2 ठीक है। मन, जिसको स्टार्च बोला जाता है, स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 होता है, ठीक है। सिरका, जिसको बोलते हैं अपन एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड को क्या बोला जाता है? सिरका बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इसका दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड भी होता है, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। विरंजन चूर्ण अभी बताया था, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 होता है। जंग, जो जंग लगता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, जिसमें Fe3O3H2O होता है। सिली सॉल्ट पीटर, जिसको सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, NaNO3, ये इसका एग्जांपल होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें जो फॉर्मूला है इनको लर्न करने आपको, ठीक है। अल्कोहल है, खाने का सोडा है, ठीक है, बुझा हुआ चूना है, हास्य गैस है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, नौसादर है NH4Cl, ठीक है। उसके बाद में ये खाने का सोडा, धोने का सोडा, फिटकरी, जिप्सम, शुष्क बर्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, कास्टिक पोटास। तो ये कुछ फॉर्मूला है। तो आज अपन ने धातु अधातु के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।